NH-19 दिल्ली मथुरा हाईवे पर मौजूद हैं और भारत के लोग कहते हैं कि भारत की सड़कें, नाले इतने गंदे रहते हैं, लेकिन आखिरकार सवाल उठता है कि इनको गंदा कौन करता है। आप देख सकते हो कि आज बामनीखेड़ा हथीन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और आपके बता दें कि पलवल जिले का सबसे बड़ा गांव कहें जो हाईवे पाल पर स्थित है, बामनीखेड़ा गांव जो हथीन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। NHI को लेकर के बात करें पूरी तरीके से मुस्तैद है और देख सकते हैं कि जो गंदगी का अंबार है वो जमा रहता है। आखिरकार जो लोग हैं वो पूछते हैं कि गंदगी को डालें तो डालें कहाँ। आखिरकार मैं आप सभी से कहूँगा कि एक बार ज़रूर बताएं कि इस गंदगी का आखिरकार जिम्मेदार कौन, आपको दिखाएंगे कि NHI की तरफ से बहुत बड़ी कार्रवाई की जा रही है आज जिले के गांव बामनीखेड़ा के अंदर। और देख सकते हैं जो अतिक्रमण रहता था उस अतिक्रमण को लेकर के जो बात की जाए, देखिए जो NHI के लोग हैं उनसे भी जानते हैं और जो इस साफ सफाई को लेकर के बात करें तो किस प्रकार इनका क्या कहना। जी नमस्ते जी, क्या नाम? नमस्कार सर, मेरा नाम कुलदीप शर्मा। जी अभी क्या देख रहे हो आप? यहाँ पे गार्बेज पड़ा हुआ है और फिर साथ के साथ में वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है इसके बारे में कई बार हमारी सरपंच से बातचीत हो चुकी है। सरपंच को भी बोला हमने, भाई हम कोऑपरेट कर रहे हैं, आप भी कोऑपरेट कीजिए, ये यहाँ पे कचरा ना डालें, रोड पे कचरा ना डलवाएं। क्योंकि हम लोगों से बोलते हैं तो वो ये कहते हैं सरपंच ने बोल रखा है, सरपंच का बोलते हैं। सरपंच ये बोलता है मैं क्या अपने घर में डलवा लूँ, तो रोड पे थोड़े डलवाएंगे भाई वो। तो इस बात को लेकर हमने कई बार उनसे बातचीत की, लेकिन उनको इस मामले में कोई संज्ञान नहीं है और इसके बारे में हमने ऊपर भी बात की है अपने, तो RP भी बुलवाई है, उनसे बोला भी है अभी। तो कार्रवाई आपके सामने चल रही है, बाकी की क्लीनिंग हम करा ही रहे हैं और डेली रूटीन मेंटेनेंस का काम तो चलता है। डेली वेज का काम है ये गार्बेज क्लीनिंग का। टोल की तरफ से ADS इंफ्रा करा रही है, तो क्यूब हाईवे की तरफ से यही काम चल रहा है। पर यहाँ जो पॉइंट है ये बामनीखेड़ा का, ये मेन पॉइंट ऐसा है कि यहाँ पे मेन रोड पे जो हमारा सर्विस रोड है उस पर कचरा डालते हैं और यहाँ मैंने इनको बोला है यहाँ पर ना डालकर आप कहीं रोड से अलग डाल दो कचरे को, ताकि हमको भी परेशानी ना हो और यातायात भी बाधित ना हो और वायु प्रदूषण भी ना हो। देखिए हाईवे पाल का सबसे बड़ा गांव है बामनीखेड़ा, हथीन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। NH-19 दिल्ली मथुरा हाईवे पर बसा हुआ है। स्कूल के बच्चे निकलते हैं, सरकार और प्रशासन के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सरकार के नुमाइंदे हैं, अधिकारी को लेकर के बात करें, सभी यहाँ से निकलते हैं। गंदगी का अंबार लगा होता है, क्या कहेंगे इस गंदगी को लेकर? देखो जी, गंदगी के मामले में मैं यही कहूँगा, देखो हमेशा गलती एक तरफ से नहीं होती, गलती दोनों तरफ से होती है। हाईवे अपना काम कर रहा है, हाईवे की तरफ से डेली रूटीन मेंटेनेंस के लिए टीम लगी हुई है। जहाँ पे भी JCB की ज़रूरत होती है वहाँ पे JCB भी लगवाते हैं। पर बामनीखेड़ा का ये एक ऐसा पॉइंट है जो सरपंच है इस ग्राम पंचायत का, हालांकि मेरे को नहीं बोलना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ, हर ग्राम पंचायत के अंदर सफाई कर्मी मिले हुए हैं और मेरे पास फ़ोटो भी हैं, कुछ सफाई कर्मचारी अंदर से ला के यहाँ पर डालते हैं। और इस मामले की बात मैंने सरपंच को भी बोला है और सरपंच बोलता है, सरपंच ने वही घिसी पिटी बातें बोलता है, उसके कानों पे जू नहीं चलती। बाकी शासन, हमारा प्रशासन कमज़ोर है। इस समय अगर किसी की कोई कार्रवाई होनी चाहिए ना, जैसे यूपी में हमारे CM है ना, CM साहब योगी आदित्यनाथ जी, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि कचरा ना डाले। और ये भी है प्रावधान, क्योंकि BNS की धारा 270 के तहत अगर हाईवे पर कोई कचरा डालता है, यहाँ पर CCTV कैमरे लगे हुए हैं, प्रशासन उनमें से उनकी फुटेज को मार्क करे और उन पर उचित कार्रवाई करे। BNS की 270 की धारा के तहत उन पर मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। इस गंदगी में से इतनी बदबू निकलती है। यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, महिला और बहनों को लेकर के बात करें, अपनी सब्जी खरीदने के लिए आती हैं, अपने दूध दाद के लिए जाते हैं, स्कूल के बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, कितना गंदगी का अंबार है, बीमारी का घर बना हुआ है, क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि हम तो अपना सफाई का काम हाईवे की तरफ से डेली करा रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा प्रशासन, हमारा प्रशासन का तो कहने का बात अलग है, लेकिन सरपंच है जो, वो बिल्कुल थर्ड क्लास है यहाँ का, वो कोई काम कराने का इच्छुक नहीं है। क्या नाम है सरपंच? सरपंच का नाम है अपना मुकेश तंवर, और बोला भी है उसको
उसको हमने ये बोला भाई आप दे दो, आप एक बंदा कर दो यहाँ के लिए, हम अपनी तरफ से पैसे दे देंगे उसको, पर उसमें भी वो राजी नहीं है। देखिए मैं बात करूं, जनता का आरोप होता है कि हम कूड़ा डालें तो डालें कौन सी जगह, तो इसमें हम थोड़े जगह देंगे भाई, हमने तो बोल रखा है आप हाईवे पे ना डालकर साइड में डाल दो, ताकि रोड पर ट्रैफिक भी निकलता है, बच्चे भी हैं स्कूल के और भी हैं। ये गंदगी है जो ये बीमारी का घर बनती है, वायु प्रदूषण होता है, इससे बैक्टीरिया भी होते हैं, बैक्टीरिया भी आ जाते हैं इसमें, कहीं ना कहीं ये बीमारी की जड़ है, जो इसका कोई समाधान सरपंच नहीं कर रहा है। बाकी हम अपना सफाई का डेली करवा रहे हैं। जनता डाले तो डाले कहाँ कूड़ा, सताई समाधान वो तो देखो हमने बोला है आप रोड से अलग हट के डाल दो, बाकी हमने सरपंच को बोला तो सरपंच ने ये बोला है कि मैंने उनको कॉलर पर जगह दे रखी है, वो कॉलर पर कचरा डालें। अब मेरे को ये पता नहीं है उनका कॉलर कहाँ पे है, कॉलर के नाम से बता रहे थे, मेरे को इस चीज़ का पता नहीं है। हालांकि मेरी सरपंच से बात हुई है। रोड की सफाई है वो आपको ठेका दिया गया, कहाँ से लेकर कहाँ तक? ये हमारा बदरपुर बॉर्डर से लेके और करमन टोल प्लाजा तक काम है, जो क्यूब हाईवे मेंटेनेंस की तरफ से DS इंफ्रा वो करा रही है। अच्छा, जितना भी जो रोड पे कूड़ा पड़ा होगा वो आपके संरक्षण में होगा जी। आज NHI की टीम भी बुलाई है, अतिक्रमण लग जाता क्या? अब हम क्या कह सकते हैं इस बारे में, हमने तो काफ़ी बार बोल चुके हैं भाइयों, अगर आप यहाँ पे लगा भी रहे हो थोड़ा सफाई भी रखो, लगाओ लेकिन सफाई, क्योंकि किसी को परेशानी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे यातायात भी बाधित होता है, फिर ऊपर से जो गंदगी है इनकी, वो गंदगी सब्जी सड़ी हुई वो इसी में डाल देते हैं, क्योंकि फिर लेबर को परेशानी होती है, लेबर वो नहीं कर पाती है, फिर उसके बाद हमको JCB लगानी पड़ती है और उसको हम JCB से कराते हैं। दर्शकों आप देख सकते हैं आज हाईवे पाल के सबसे बड़े गांव बामनी खेड़ा, जो कि हथीन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, NH19 दिल्ली मथुरा हाईवे पर बसा हुआ ये गांव है। अतिक्रमण को लेकर के बात करें, यदि साफ सफाई को लेकर के बात करें, देख सकते हैं ये एक ऐसा पॉइंट है, गंदगी का ढेर लगा हुआ होता है, से गंदगी में से बदबू निकलती है, स्कूली बच्चे यहाँ से जाते हैं, तमाम लोग यहाँ से निकलते हैं, लेकिन आखिरकार मैं सभी लोगों से पूछना चाहूँगा, कमेंट करके हमें बताएं कि आखिरकार इस गंदगी का जिम्मेदार कौन, आखिरकार इस गंदगी का जिम्मेदार है कौन? सरपंच अनसुनी कर जाता है, कोई स्थायी समाधान नहीं है। जनता का आरोप होता है कि कूड़ा डालें तो डालें कौन सी जगह। आप देख सकते हो मिड पॉइंट बनाया गया है और यहाँ पर देखिए CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं, लेकिन जब भी ये गंदगी का अंबार है, इस गंदगी को डलवाने वाला कौन, गंदगी डालने वाला कौन, आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन? काफ़ी दिनों से ये कूड़ा ये पूछ रहा है कि मुझे उठाने वाला कौन होगा, ये कूड़ा पूछ रहा है। आप देख सकते हो किस तरीके की गंदगी में से मक्खी मच्छर और ये की बीमारी का भी हव हो सकता है। सरकार प्रशासन से आग्रह है कि गंदगी को उठवाने का काम करे। ये प्रतिदिन गंदगी इस तरीके से रहती है और NHI के लोग भी मौजूद हैं। अतिक्रमण को लेकर के बात करें, जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, आज बामनी खेड़ा गांव के अंदर देखिए अतिक्रमण को लेकर के बात की जाती है तो पटरी वालों का जमावड़ा होता है। भाई साहब नमस्ते, क्या नाम? मोनू। देखिए आज गंदगी को भी साफ किया जा रहा है, NHI के द्वारा अतिक्रमण लगा होता है, क्या कहेंगे किसकी जिम्मेदारी? ये नहीं कहा है जो अतिक्रमण लगाते हैं, कूड़ा डालते हैं। हमारी टीम डेली सफाई भी करती है यहाँ पे, उसके बावजूद भी ये डेली यहाँ कूड़ा करकट डालते हैं। और आज हमको जैसे फ़ोन आया है हमारे सुपरवाइजर का, कुलदीप का, तो हमें अतिक्रमण हटवाने के लिए आए। बीच में भी आए थे, बाकी इनको क्लियर इनका ये कि वो इनको परमानेंट यहाँ से हटवाया जाए। आप भी थोड़ा वो करो, हम भी थोड़ा कोऑपरेट करते हैं। जो ये गंदगी है, गंदगी करने वाला कौन, डलवाने वाला करने वाला बामनी खेड़ा गाँव है पूरा। सरपंच को सोचनी चाहिए काम के कि भाई कूड़े के वो डलवाए डस्टबिन, कूड़े की डस्टबिन कम से कम 4-5 तो होनी चाहिए हर तरीके से। तो जनता पूछ रहे कि गंदगी हम डालें तो डालें कौन सी जगह, तो सताई समाधान उसके लिए सरपंच वो डलवाएगा अपना एक कूड़े की डस्टबिन जो आती है लोहे की। देखिए अतिक्रमण रहता है रेहड़ी पटरी वजहों के और गरीबों पर भी अत्याचार किया जा रहा है, क्या कहेंगे? या ये अभी आपके जाने के बाद कहीं दोबारा लगा देंगे? दोबारा फिर आएंगे हम इनको हटवाने के लिए, अगर ज़रूरत पड़ी दोबारा फिर आएंगे इनको हटवाने के लिए, पर देखो इनका परमानेंट इलाज करवाना है हटवाने के लिए। देखिए NHI के द्वारा भी यहाँ अतिक्रमण को लेकर के बात करें, देखिए जितनी भी ये रेहड़ी पटरी हैं, यही एक गंदगी का हब भी समझ सकते हैं। देखिए आज बामनी खेड़े के अंदर गरीबों के साथ भी अत्याचार किया जा रहा है।
देखिए इनकी जो रेहड़ी पटरी है वो हटवाई जा रही हैं, लेकिन क्या इससे गंदगी दूर होगी? इससे गंदगी दूर होगी? देखिए NHI के द्वारा बहुत बड़ी कार्रवाई, अतिक्रमण को भी हटाया जा रहा। क्या कहेंगे, गरीबों के साथ भी अत्याचार होगा? देखो हम तो यही कहें, किसी के साथ कोई अत्याचार नहीं कर रहे और ना ही हमारा कोई ऐसा वो है कि हम किसी गरीब को सताएं। हमारा यही है कि इनका जो पंचायत है, इनका परमानेंट एक ऐसी जगह दे जहाँ पर इनको अच्छी तरह से बैठने के लिए और इनकी सब्जी वब्जी को बेचने के लिए, दुकान लगाने के लिए कोई समाधान बनाए। और हमने ये कहा इनको आप लगाओ, हमें उस चीज़ से कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन आप सड़ी हुई सब्जियां इसमें मत डालो। हमने ऐसा कोई कुछ भी अपनी तरफ से कोई भी ऐसा वो नहीं है हमारा। हम किसी भी गरीब को नहीं सताना चाहते और नहीं सताएंगे। रेहड़ी हटवा दी गई है, वो तो कावड़ यात्रा चल रही है, उस वजह से हटवाई जा रही है। हटवा दी फोटो वीडियो बनाने की? नहीं नहीं नहीं, कब तक हटेंगे आपके जाने के बाद? देखिए सर, हम तो हटवा सकते हैं, बाकी बाद में लग भी सकती हैं। देखिए जो ये गंदगी पड़ी है, ये यदि ये हट जाएं तो ये गंदगी यहाँ तक आ जाएगी। वो तो कहीं ये गंदगी का बचाव भी तो कर रहे हैं। गंदगी का बचाव तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो सबसे मेन दिक्कत, मेन जो पॉइंट है यहाँ का सरपंच सुनने वाला नहीं है इन लोगों को। सरपंच ही तो नहीं सुन रहा। मेन चीज़ तो वही है, अगर सरपंच सुने। हम इतना कोऑपरेट कर रहे हैं, हम कोऑपरेट कर रहे हैं क्योंकि NHI की तरफ से हमारे 2 ट्रैक्टर चल रहे हैं, एक JCB चल रही है, लेबर है हमारी 4 लेबर है, लेबर भी चल रही है। हम डेली सफाई कराते हैं। आज हम सफाई करा देंगे, 1 घंटे बाद इतना ही कूड़ा मिलेगा हमको। अब बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? पूछे जनता से, कौन है जनता? नहीं, इसका जिम्मेदार कौन है? ये गांव बामनी खेड़ा ही जिम्मेदार है और सरपंच जिम्मेदार है। बामनी खेड़ा के लोग तो ये कह रहे हैं कि हम गंदगी डालें तो डालें कहाँ, जाएं तो जाए कहाँ? तो ये तो वो सरपंच से बोलेंगे ना। सरपंच ने तो हमको बोला, मैंने कॉलर पर जगह दे रखी है उनको। अच्छा, एक व्यक्ति कॉलर पर जाएगा डेली। अब ये इस चीज़ का समाधान सरपंच कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। मैं तो NHI की तरफ से अपना काम करा रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम तो हाईवे की तरफ से, वो काम मैं अपना बखूबी कर रहा हूँ, ईमानदारी से कर रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ जब हम खुद सुधरेंगे तभी किसी से, जब हम खुद सही रास्ते पर चलेंगे हम तभी तो किसी दूसरे को बोल सकते हैं। जब तक हम खुद नहीं करेंगे तो हम दूसरे को क्या बोलेंगे? इसको आप देख सकते हैं। आज बात करेंगे हम पलवल ज़िले के बामनी खेड़ा गांव। पलवल ज़िले का बामनी खेड़ा गांव हाईवे पाल का सबसे बड़ा गांव, हतीन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता हुआ ये गांव, हाईवे पर बसा हुआ ये गांव। आप देख सकते हैं एक ऐसा मिड पॉइंट है जहां पर गंदगी का ढेर लगा हुआ आता है, गंदगी का अंबार लगा हुआ आता है। लेकिन जनता का आरोप है, जो गांव की जनता है, बामनी खेड़ा की जनता है, वो पूछती है कि हम गंदगी लगाएं, डालें तो डालें कौन सी जगह। और देखिए अतिक्रमण को लेकर के बात करें तो देखिए ग्रामीण भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते। भाई साहब नमस्ते। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? शिवदत्त। जी क्या कहेंगे, ये गंदगी पड़ी होती है, इतनी बदबू होती है, किसकी कमी से? ये कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी है। सरपंच अपने हिसाब से काम पूरे नहीं कर पा रहा तरीके से, जो काम मुझे करने के उन पर ध्यान नहीं है उसका बिल्कुल भी। आप जैसे लोग कहते हैं कि हम गंदगी डालें तो डालें कौन सी जगह? देखो ये तो प्रशासन को अपने आप ही करना पड़ेगा इस चीज़ का, तो उनको अपना भी इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। जब तक किसी चीज़ की सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं होगी तब तक तो ऐसा ही रहेगा। ये देखिए जो रेहड़ी पटरी वालों पर भी आरोप लगाया जाता है कि गंदगी ये करते हैं, इनकी रेहड़ी हटवाई जा रही है, गरीबों के साथ अत्याचार किया। देखो जी, जब तक प्रशासन तरीके से काम नहीं करेगा तो इनकी व्यवस्था भी नहीं होगी। इनको भी पर्याप्त व्यवस्था करी जाए इनकी भी, क्योंकि गांव वालों को सभी चाहिए ही चाहिए। दर्शकों आप देख सकते हैं ये जो दुकानें हैं, यहाँ बामनी खेड़ा के बाज़ारों की दुकानें हैं, ये देखिए गंदगी डालने के लिए अभी आए हैं। यहाँ से साफ़ सफाई कराई जा रही है, लेकिन ये बाबूजी गंदगी डालने के लिए आए हैं। जनता पूछ रही है। देखिए आज NHI के द्वारा बहुत बड़ी कार्रवाई। देखिए पूरा साफ़ सफाई को लेकर के बात करें तो देखिए मैं आपको बता दें कि देखिए यहाँ जितनी भी रेहड़ी लगी रहती थी वो हटवा दी गई हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये रेहड़ी आज के लिए हटाई गई हैं या परमानेंट इस रेहड़ियों को हटवाया गया। देखिए आप देख सकते हैं पूरी लेन हटवा दी गई है NHI के द्वारा। जिस तरीके से बामनी खेड़ा बड़ा अंडरपास है, हाईवे पाल का सबसे बड़ा गांव है, हतीन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और NH दिल्ली मथुरा हाईवे पर ये बसा हुआ गांव है। देखिए प्रशासन की तरफ से NHI के द्वारा आज जो रेहड़ी पटरी यहाँ लगाई जाती थी, जो गंदगी का अंबार बना होता थी, मेरा आप सभी से अपील
मेरा आप सभी से अपील कि कमेंट बॉक्स में अपनी एक प्रतिक्रिया जरूर दें कि आखिरकार इस गंदगी का जिम्मेदार कौन। जनता का आरोप होता है कि हम गंदगी डालें तो डालें कहाँ। जो यहाँ सब्जी और रेडी पटरी वाले लगाते हैं वो यह कहते हैं कि हम गंदगी नहीं करते, हम तो और गंदगी को बचाने का काम कर रहे हैं। यदि हम यहाँ से हट जाएंगे तो लोग जो हैं वो कूड़ा यहाँ पर डालेंगे। मैं बता दूं कि रेडी पटरी NHAI के द्वारा हटवा दी गई हैं। आगे इस खबर को लेकर के क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है वो हर एक प्रतिक्रिया आपको हम दिखाने का काम करते रहेंगे। पलवल ज़िले के अंदर क्या अपडेट रहने वाली है वो हर एक अपडेट अपने चैनल SS न्यूज़ के माध्यम से दिखाने का काम करते रहेंगे। मैं सतवीर, कैमरामैन विशाल शर्मा के साथ SS न्यूज़, सभी को नमस्ते। इस खबर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस खबर को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल SS न्यूज को फॉलो करें। यदि आप इस खबर को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।